नमस्कार। जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में हमारे चैनल पर आज जो शख्स मौजूद हैं, इनकी महिमा का क्या बखान करना। ये मिथिला की धरती से चल करके मिथिला और अंग के बॉर्डर एरिया में प्रवचन करने आए हैं और इस क्षेत्र का, पूरे मिथिला क्षेत्र में इनका नाम फैला हुआ है, भवेशाचार्य जी महाराज। और भवेशाचार्य जी को आपको नमस्कार। चलिए, बाबा का आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं, मैंने इनके बहुत सारे प्रवचन में सुना है। सैकड़ों सभा स्थल, इनका कथा स्थल पर मैंने भाग लिया है। लाखों की भीड़ इनके सभा में लगता है, कथा में लगता है। भवेशाचार्य जी महाराज। और सबसे पहला प्रश्न बाबा आपसे कि आपकी कथा में जो मैंने सुना है, कथा में कि लोग भागवत कथा केवल सुन ले तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जबकि भगवान कृष्ण जिनके लिए यह समर्पित है, यह कथा, भागवत कथा, जिनके बखान, उनके कर्मों का बखान, उनकी लीलाओं का बखान भागवत कथा में की जाती है, उन्हीं का कथन है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म पर ज़्यादा जोर दिया है। तो बाबा क्या कहना है भागवत कथा पर? मैं आपको इस बात से बहुत अधिक प्रभावित हूँ कि आपने गीता के मर्म भेदी वचन को आपने प्रश्न में रखा है। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्मरण करते हुए भागवत के पवित्र श्लोकों को ध्यान में रखते हुए भारत की राष्ट्रीयता, मानवता, अनेक प्रकार के जो सद्गुण हैं मनुष्य में होना चाहिए, उससे संबंधित यह वाक्य है। आपने कहा कर्म धर्म आधारित होना चाहिए, कर्म पवित्र होना चाहिए। कर्म की यहाँ तक व्याख्या है कि कर्म वही कर्म है। आप अगर कहीं भी हृदय में अगर इच्छा हो तो बाल गंगाधर तिलक जी का गीता रहस्य पुस्तक अवश्य पढ़ें। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संत विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसे ऐसे जो महामानव इस भारत भूमि को अपने कर्म के द्वारा पवित्र किया है, आप उस पर गीता रहस्य पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है स्पष्ट करके कि कर्म वही कर्म है जो परमात्मा तक यात्रा करा दे। अर्थात सत्कर्म को ही कर्म कहा गया है। ऐसी बात नहीं है कि कोई मनुष्य राम नाम की चर्चा करे, भागवत की चर्चा करें, अध्यात्म की चर्चा करें, अपने धर्म की बड़ाई करें, लेकिन वह कर्म रूप में परिणत नहीं हो सके, वह धर्म समाज के हित में वह नहीं आ सके, राष्ट्रीय हित में नहीं आ सके, या भारतीय धर्म जो हमारा सनातन धर्म है, इसके विषय में बहुत से लोग साधारण नहीं जान पाते, क्योंकि बड़ी गहरी अध्ययन वेदांत से लेकर के मानस, भागवत, अनेक ग्रंथों का करना पड़ता है, तब सत्यता की ओर हम आप समझ सकते हैं, बढ़ सकते हैं।
तो कर्म सत्कर्म को कहा गया है। अर्थात देखिए, हमारे सनातन धर्म की विशालता को समझिए, गहराई को समझिए। प्रेम जाने बिन न होय प्रतीति, रामायण में आया है। हमारे हिंदू कुलभूषण सनातनी ब्रह्मवेत्ता वेदांत वेद्यम जो परमात्मा हैं, उनके बारे में संत गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस के उत्तर कांड में कि जाने बिनु न होय प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जाना नहीं आपने, जिस सत्य को आप जाना नहीं, जिस धर्म को आप गहराई से अनुभव नहीं किया है सनातन को, तो आपको प्रेम कहाँ से होगा। आप तो एक तौल होनी चाहिए, प्रज्ञा होनी चाहिए। तो इस आधार पर आप जाने नहीं कि सनातन का सिद्धांत क्या है। मानवता की रक्षा करना, मानवता की, किसी जाति ही की नहीं। अरे हम कहते कौन ऐसा शिक्षित है जो हमारे हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, उसके इस वाक्य को कौन शिक्षक, कौन प्रोफेसर, कौन नेता, पढ़ा लिखा महानुभाव इस श्लोक को नहीं जानता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। छिपने की क्या जरूरत है, अब तो प्रकट होने की है। सनातन के नियम, धर्म, कर्म और जो कुछ भी मानव जीवन की पद्धति है, वह नष्ट होती हुई देख करके हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही कृष्ण आए। भागवत सनातन की रक्षा की आधारशिला है, रामायण आधारशिला है। आप देखेंगे हमारे किसी भी शास्त्र में सरलता, विनम्रता, सहजता है ना, और विवेकिता, जितने कर्म हैं इन गुणों से भरे हुए हैं। अगर आप के पास विवेक के देवता हैं श्री गणेश जी, विद्या की देवी हैं सरस्वती, तो सरस्वती दोनों तरफ जाती हैं, दुर्बुद्धि भी पैदा कर देती हैं। रामायण में पढ़िए, रामायण को जानिए कि मंथरा के सिर पर भगवती सरस्वती ही चढ़ी है श्री राम के इशारे पर। अर्थात ओंकार श्री राम, परमात्मा श्री राम ने सरस्वती को कहा कि जन कल्याण के लिए मुझे वनवास जाना है। हम ये अयोध्या के राज पद का भोग करने नहीं आए हैं, संसार का कल्याण और उद्धार करने के लिए आए हैं। इनकी बुद्धि को तुम ऐसा कर दो कि पुत्र मोह में हमारे पिता दशरथ है न बन जाने नहीं देंगे। तो है न मंथरा के द्वारा कई माँ का बुद्धि को पलट दिया और वरदान इत्यादि मांगे। आप तो सुनते ही हैं, हर जगह रामायण, हर जगह। एक प्रश्न उठता है कि अभी बहुत सारे बाबा हो गए हैं, बहुत सारे बाबा हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे पंथ हो गए। 6ठी शताब्दी में भी ईस्वी पूर्व में बहुत सारे बाबा थे, बहुत सारे पंथ थे। तो उस समय में महात्मा बुद्ध हुए, जैन हुए, ये सारे हुए। इतना बाबा अभी हैं, बाबाओं की भरमार है। फिर भी सभी का एक ही उद्देश्य है कि समाज सुधारना है। वास्तव में है या नहीं है ये जांच का विषय है। लेकिन इतना बाबा होने के बाद, इतना धर्म का भजन कीर्तन होना, रामधुनी यज्ञ होना, भागवत कथा भी बहुत सारे जगह होते हैं, आप भी करवाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है क्या कि इसके बावजूद भी युवक लोगों में भटकाव है, समाज विद्वेष से भरा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबा, बताइए। देखिए, समझिए, अनुभव कीजिए। कहो उमा में अनुभव अपना। आपने प्रश्न रखा है
कि देश में बहुत से बाबा हो गए, बहुत महात्मा हुए, रामायण भागवत बाँचने वाले, इनका कोई प्रभाव समाज और राष्ट्र पर नहीं पड़ रहा है। समाज विशृंखल हो रहा है। समाज का जो सही रास्ता हो, शांति हो, है न, जहाँ के कल्याण की भावना हो, प्रेम और एकता की भावना हो, इन सब तत्वों का भाव है। तो एक तो मैं आपसे पत्रकार साहब कहूँगा कि मैं बाबा नहीं हूँ। मैं स्पष्ट कर दूं श्रोताओं को भी कि मैं बाबा नहीं हूँ, मैं विप्र हूँ, ब्राह्मण हूँ और वैदिक जो है सेवा में समाज में कर रहा हूँ। वेद हमारा धर्म का मूल है और सामाजिक रचना का भी मूल है। बुराइयाँ आई हैं, लेकिन उन बुराइयों में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अब लोग उसको अपने ढंग से हिंदुओं को मतभेद करा रहे। अब देखिए, मानस की सबसे बड़ी पंक्ति है, जैसे गीता में आपने प्रश्न किया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। आप सुन लिए। और इतना ही नहीं, क्या तुलसीदास के मनोमस्तिष्क में, हृदय में और भारत के पात्र की जो है स्थान नहीं था? आप सुने, उनके लिए सबसे बड़ा पात्र मानस में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सबसे बड़ा भक्त हमारे केवट हुए। अब कुछ लोग तो भ्रांति दे फैलाते, ये ब्राह्मणों का ये है। अब सोचो, वो पाखंडवाद वहाँ नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदास में। आप समझ नहीं रहे हो, अध्ययन नहीं है, शब्द के अर्थ को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आपके पास डिक्शनरी कम है। और राजनीति करने वाले ये फेरा लगाता है, समाज को बांटता है न, वोट पाने तो हमें स्वार्थ सिद्ध हो, हम एमएलए बने, हम एमपी बने, और समाज पीछे है, पहले उसका स्वार्थ है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ पर केवट का प्रसंग ऐसा हो कि भरत जो राम का भाई है वो अभी पीछे हो जाता है, वशिष्ठ जैसे पंडित पीछे हो जाते हैं केवट के सामने। मैं आपसे ये कहूँगा, आप विचारें कि केवट कहता है कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। राम के मर्म को शास्त्र में जितने हमारे आदरणीय पंडित ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ लोग एक से एक हैं, एक से एक भारत में विद्वान हैं, मैं उनके सामने ये वचन रखता हूँ और नए युवकों के सामने रखता हूँ कि मात्र केवट कहा है कि हे राम, आप कौन हो मैं पहचान गया हूँ। अब यहाँ तक लिखा तुलसीदास ने कि लक्ष्मण हूँ सो मरम न जाना, अब जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जो राम के भाई थे, क्षत्रिय कुलभूषण महाशक्ति प्राप्त शेषावतार, वो कहते हैं कि वो भी राम के अंत नहीं पा सके, भरत नहीं पा सके, गुरु वशिष्ठ नहीं पा सके। तुलसीदास सबको पीछे कर देते और केवट की भक्ति को आगे रखते। बोलो। चलिए, केवट की भक्ति को आगे रखते हैं, बाबा का कहना है। आचार्य भवेशाचार्य जी महाराज कथाकार। देखिए, एक प्रश्न अंतिम में आता है भवेशाचार्य जी महाराज और बहुत सारे बाबा, देखिए बड़े बड़े बाबाओं ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। पूरा हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना कहाँ तक उचित है देश के लिए? क्या यह संभव है? क्या आप इसके समर्थन में हैं, हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो? मैं आपसे
इस पवित्र प्रश्न का जवाब गंगा के तरह पवित्र हृदय से मैं आपको प्रकाशित करता हूँ। आप देखें इस बात को कि मैं प्रत्येक विद्वानों के सामने प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सिर झुकाता हूँ। भारत के जितने मनीषी विद्वान हैं, शिक्षक, प्रोफेसर, लॉयर, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले, सब सरस्वती के वरद पुत्र हैं। किन्हीं के हृदय में ऐसी बात नहीं है कि प्रकाश नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ अपने इसके उत्तर में कि विचार से बढ़कर संसार में आज तक मनुष्य के लिए कोई ऊंची चीज नहीं। क्यों कि एक जगह कहा गया है कि एक हम लोग कभी कभी सुनते हैं भजन में कि ना हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद हूं, इंसान बनूंगा। अब इस बात को संजय बाबू आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, इंसान कैसे बनेगा? तो विचार से बनेगा। हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जो विचार है उसको समझने का प्रयास कीजिए। उस सनातन का अर्थ है नो अंतः, जो तत्व कभी नाश ही ना हो, जो मिट ही नहीं सके, वह सनातन है। और आपके पास भी वह तत्व है, लेकिन आप देखते हो और उसे हृदय में समझ नहीं पाते हो, या जाने वातावरण ऐसा गंदा हो गया है कि सनातन के अर्थ को समझे। सनातन का अर्थ जिसका अंत नहीं हो, जिसका विनाश नहीं हो, वह सनातन है। और वह सनातन इशारा किया गया भागवत में कि आत्मा ही सनातन है। पूछो आप, आत्मा ही ईश्वर है। पूछो आप, कबीर से पूछो, तुलसी से पूछो, आप किसी कवि संत से पूछो, या बड़े बड़े अभी भी एक से एक सरस्वती के वरद पुत्र हैं, आप उनसे पूछो। तो आत्मा की पूजा सनातन करती है। आत्मा ही ईश्वर है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो मायावश भयो गुसाई, अब बंध्यो कीर मरकट की नाही। तो मैं संपूर्ण भारत की आत्माओं की पूजा करता हूँ, और उन आत्माओं को शांति देने के लिए मात्र एक है सनातन, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है। ये निष्कर्ष है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सनातन जहाँ भी आएगा वो जाति धर्म से ऊपर के तत्व है। चलिए, बाबा का कहना है कि सनातन धर्म जहाँ आएगा वह जाति धर्म से ऊपर का तत्व है। ये सनातन काल से ही भारतवर्ष सनातनी रहा है, और आत्मा की पूजा ये लोग करते हैं। उसमें ना ऊंच ना नीच, ना कोई धर्म, ना कोई जात। ये चलिए, हमारे चैनल पर सर बाबा आप आए और आशीर्वाद आपका हमारे चैनल पर बना है, इसके लिए आपको फिर से एक बार कोटि कोटि नमन। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस तरह राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र को बचाना, और उस धर्म को बचाना जो सबकी रक्षा करे, जाति गोत्र से ऊपर उठकर। यही तो विद्या है। सा विद्या